पेज नंबर बताइए सर। 79 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1। इसका मैंने आपसे कहा था लेबर वेरिएंस का ब्रेकअप कर लीजिएगा, नहीं मिला टाइम? नाम बोले ब्रेकअप। लेबर आवर्स भी लिखे हैं लेकिन एफिशिएंसी बड़ा भी आता है, ये ज्यादा बस से कॉमनली यूज है। फार्मूला बोले सर इसका। स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट। चलिए सर गेम शुरू करें, दोबारा सुन लीजिएगा मेरे से। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, रखना सवाल सामने, ये डाटा ढूंढना कैसे बस फाइनल करना। एक्चुअल प्रोडक्शन से 1 unit should take how many hours? 480। काइंडली जिस समय क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना आपके सामने, मतलब इस तरह आपने भी सोचना। मैं बार बार रिपीट करूंगा वर्ड्स, काइंडली जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये वर्ड्स को जहन में ला के ढूंढिएगा, इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स 100 into 480 करेंगे, 48,000। 100 into 480 करें, 48,000। ये 48,000 रुपीज है। ये इस 100 यूनिट्स को बनाने के 48,000 आवर्स लगने चाहिए थे। ढूंढने के लिए लगे कितने? 47,500। क्योंकि फिगर अवेलेबल है इसलिए डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं। तो कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ? 48,500। इसमें जो डिसीजन है ना फेवरेबल एडवर्स का, वो इसी ब्रैकेट के अंदर ही है। क्या डिसीजन है? वाई? एफिशिएंटली काम हुआ, कम टाइम लगा, तो 500 चल रहा। वाई फेवरेबल? एक्चुअल आवर्स कम लगे। दूसरा फार्मूला का नाम है लेबर रेट मींस is the difference between standard rate minus actual rate multiplied by actual hours worked for actual production. सर ये जो यहाँ रेट लेने हैं, जरा डाटा देखेंगे। नहीं इस तरह कैसे सोचना, ये काइंडली सोचते हैं साथ साथ। ये जो रेट्स है ब्रैकेट में, इन्होंने मल्टीप्लाई बाहर होना है आर से, तो देयरफॉर अब रेट जो है वो आरली होना चाहिए। लेबर का आरली रेट ढूंढना शुरू करें। व्हाट इज स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर? व्हाट इज एक्चुअल लेबर रेट पर आवर? डिसीजन बहरहाल फेवरेबल एडवर्स का ब्रैकेट नहीं है। एक्चुअल रेट ज्यादा है, क्या एक्चुअल रेट ज्यादा है सर? मल्टीप्लाइड बाय 47,500 आवर्स, लेकिन क्योंकि डिफरेंस सिर्फ 1 ही है इसलिए रुपीस भी 47,500 ही है। एडवर्स आंसर क्यों? एक्चुअल रेट ज्यादा हो गया। बहरहाल इस ब्रेकअप का जो नेट इफेक्ट है वो टोटल से मैच होना चाहिए। ये कोई कंफ्यूजन लास्ट क्लास से रिलेटेड? रीड कर ले फिर इसकी भी रिक्वायरमेंट है। ये जरा बताओ, ये ठीक है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ हैं, तो कंफ्यूजन तो नहीं पढ़ा है? सर ये जरा भी रिक्वायरमेंट पढ़ो। सर रिकंसाइल करें किसे?
स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। एक सेकंड, सिर्फ मटेरियल के एंगल से ये सेंटेंस पढ़ना। अगर इसे सिर्फ मटेरियल के एंगल से पढ़ा जाए सेंटेंस तो किसको किससे रिकंसाइल करना है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट को, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल से। तो एक सेकंड के लिए जो अपनी वर्किंग अभी हमने की है वो जरा सामने रखते हैं। ओके सॉरी, मटेरियल की परसों की छोटी छोटी चीजें सही फाइनल करते रहे सर, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। तो मटेरियल टोटल वेरिएंस देखते हैं। ये फर्स्ट ब्रैकेट है मटेरियल टोटल वेरिएंस में, ये क्या है? इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 2,88,000 स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेटेड, और ऑपोजिट ब्रैकेट क्या है? तो ये 288,000 है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल 295,000 है। इसको ज़हन में रख के जरा दोबारा सेंटेंस पढ़ें, क्या मांग रहा है? क्या इसी की रिकंसिलिएशन मांग रहे हैं? रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? रिकंसाइल मैच करें इसे। तो आखिर क्या वजह है कि 288,000 295,000 के इक्वल नहीं है? बस यही है ना, ये चीज सोचनी। रिकंसाइल सिंपली मींस कि क्या वजह है, वो वजूहात बताएं जिनकी वजह से स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट सेम नहीं है। वजह बताएं, रिकंसाइल करें, डिफरेंस बताएं। जैसे अगर बीआरएस पे ज़हन में लगा सकें, रिकंसिलिएशन बनाते थे हम बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक में, तो क्या वजह है कि डिफरेंसेस हैं। तो रिकंसाइल सिंपली मींस अपने डिफरेंसेस बताने हैं, रीजंस बताने हैं। नहीं मतलब वो तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, लेकिन मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिकंसिलिएशन? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉस्ट होगी 2,88,000, ये ठीक है मेरी बात है कि अगर 100 यूनिट्स बने तो मटेरियल कितने रुपए का टोटल लगना चाहिए था, और लगा कितने का है? तो आखिर क्या वजह हुई? अगर फर्ज करें 288,000 इक्वल होता 288,000 इधर भी, तो आपको पता है कौन कौन सा फिर वेरिएंस ही ना होता? ना रेट वेरिएंस होता, ना क्वांटिटी वेरिएंस होता। तो क्या इसके डिफरेंट होने की वजह ये वेरिएंसेस ही हैं? सिमिलरली जब नीचे लेबर देखो, लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी एक्सपेक्टेड थी? 3,84,000, एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो गई? तो व्हाई दीस फिगर्स आर डिफरेंट? बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी एंड रेट वेरिएंसेस। अगर ये वेरिएंसेस ना होते तो क्या चीज किसके बराबर होती? स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट के बराबर होती। तो मींस टू से इस रिकंसिलिएशन में आपने सिंपली क्या बताना, वेरिएंसेस लिख के प्लस माइनस करना फाइनल रिकंसिलिएशन में। तो दो अलग रिकंसिलिएशंस बनेंगे, एक स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है, वो काइंडली मेरे साथ देखना, और दूसरी फिर आपको बनाएंगे। तो फर्स्ट हेडिंग देखना, रिकंसिलिएशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट में रिकंसाइल करना है। डाटा काइंडली अपने सामने रखिएगा, बताएंगे कैसे निकालो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। ये निकल आई थी, कितनी निकल आई? 2,88,000। वैसे फाइंड आउट कैसे हुई है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ रिकंसिलिएशन ही बनानी होती तो वही स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट की बात हो रही। देन इसे रिकंसाइल किससे करना है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। वो कितनी है?
अपना पिछला छोड़ दो, 295,000. इसमें कुछ भी नया नहीं है, प्लीज वही फिगर उठा कर लिखनी है, तो यहीं से देखनी तो यहाँ से देख लीजिएगा। पहले एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बता दें कितनी है। 295,000. अगर ये कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो ये कैसे कैलकुलेट होती है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बच्चे बार एक्चुअल। अब इन दोनों में 7,000 डिफरेंस है रुपीस का, तो ये क्लियर है कि क्यों फर्क है, कौन से वेरिएंसेस की वजह से 7,000 रुपए का नेट डिफरेंस आया। तो अब मुझे जरा रेट वेरिएंस बता दो, ये तो पहले कौन सा कैलकुलेट हुआ? मटेरियल यूजेज वेरिएंस का आंसर बता दो। 4800 फेवरेबल है या एडवर्स है? और रेट वेरिएंस 11,800 फेवरेबल है या एडवर्स है? अब इसको सिर्फ एक आखिरी चीज बस ये सोचनी है कि इस रिकंसिलिएशन को बनाते हुए किस वेरिएंस को प्लस होना चाहिए और किसको माइनस होना चाहिए। नहीं मतलब मैं खुद बताता हूँ, मतलब मैंने सिर्फ ये सोचना ही है। वैसे तो डेफिनेटली अगर मैंने सीधा आंसर लिख लिया, लेकिन क्या हमारे प्लस माइनस से स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? लेकिन हाउ टू थिंक अबाउट इट, प्लीज मेरे साथ सोचेंगे। नहीं मतलब इसमें कोई ऐसा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है हो सकता है आपने सोच नहीं पाओ, लेकिन बिल्कुल एक सिंपल सी चीज क्या है, 288,000 के स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट से मीनिंग क्या है? क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2,88,000 रुपए का खर्चा होगा? हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है 288,000। अब इसमें प्लस माइनस से पहले बताएं एडवर्स मीन्स क्या है? कोई भी वेरिएंस अगर एडवर्स कह रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? क्या एक्सपेक्टेशन से खर्चा बढ़ गया है और फेवरेबल एक्सपेक्टेशन से कम हो गई। एडवर्स हमें बुरा क्यों लगता है? क्योंकि इसका मीनिंग होता है कि एक्सपेक्टेशन से खर्चा बढ़ गया, और फेवरेबल हमें अच्छा क्यों लगता है? एक्सपेक्टेशन से खर्चा कम हो गया। तो हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा 28,000, पहले जरा 11,800 ढूंढेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2,88,000 एक्सपेंस आएगा, लेकिन 11,800 एडवर्स है। क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन से कॉस्ट ज्यादा हो गई है? तो एक्चुअल तक आना है, एक्सपेक्टेड से एक्चुअल तक, तो एडवर्स को ऐड करेंगे लेस करेंगे? क्यों ऐड करेंगे? एक्सपेक्टेशन लिखी हुई है ऊपर है एक्सपेक्टेशन, और नीचे हमारे वर्ड्स क्या है? एडवर्स मींस एक्सपेक्टेशन से एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। तो क्या हमने आना कहाँ है? एक्चुअल। तो प्लस करके एक्चुअल तक आए या माइनस करके 4800 होंगे। 4800 मींस फेवरेबल मींस वी आर एक्सपेक्टिंग, सॉरी वी वर एक्सपेक्टिंग 288,000, लेकिन क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से खर्चा कम होने का मतलब फेवरेबल है? तो कैलकुलेटर उठाए पहले। तो इसको क्या ऐसे रट्टा लगा के ब्रैकेट्स लगाने की प्लस माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचेंगे। 288,000 में 4800 का क्या करें? क्यों लेस करें? एक्सपेक्टेड खर्चा ऊपर लिखा हुआ है और 4800 फेवरेबल मींस हमारी एक्सपेक्टेशन से खर्चा कम हो गया है, माइनस कर दें सर। और एडवर्स प्लस क्यों कर दें? नहीं पूरा नहीं बोला ना आपने, इससे बात बनती नहीं है। एक्सपेक्टेशन से ऊपर लिखी हुई एक्सपेक्टेशन, ऊपर एक्सपेक्टेशन, फेवरेबल मींस एक्सपेक्टेशन से कम, और एडवर्स मींस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। करके देखो 295,000 फेवरेबल आया एडवर्स आया? मतलब ये फेवरेबल एडवर्स नहीं, वो तो वेरिएंस आ गए बीच में या एक्चुअल कॉस्ट आ गई। क्लियर है सर? तो प्लस माइनस अब आपने लिखना तो लिखना, प्लस माइनस ब्रैकेट लगाना, लेकिन शायद जरूरत नहीं है। कहाँ लगाए बस ब्रैकेट? लिखें एक आध दफा ये सेंटेंसेस बोल लिया करें यार, आप तो बिल्कुल ही सरेंडर कर देते हैं। देखी जाएगी जर्नल स्टूडेंट्स क्लियर है?
लेबर वाली खुद बनाए। ये लेबर की वर्किंग सुन, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज 384,000, एफिशिएंसी वेरिएंस 4,000, फेवरेबल रेट वेरिएंस 47,500, एडवर्स एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी 3,84,000, फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन है। Why 4,000 add? Why less? फेवरेबल नहीं, फेवरेबल मीन्स क्या है? हमने डिसाइड ही किया था कि यार अच्छा लगेगा तो फेवरेबल है, बुरा लगेगा तो एडवर्स है। तो एडवर्स फिर बुरा क्यों लगेगा आपको? जब कॉस्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगी तभी बुरा लगेगा। और फेवरेबल कब लगेगा? जब कॉस्ट एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगी। हमने ऊपर लिखा एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन से कम है तो लेस करना है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो ऐड करके एक्चुअल तक आना। ओके जी, फाइन। आंसर आ गया या आ जाएगा? आ जाएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेके वापस कर लीजिएगा पेज नंबर 76 एंड 75। पहले 76 के एंड पे 1 मिनट होगा। अभी तक हमने दो वेरिएंसेस को फर्दर ब्रेक कर लिया है, बताएंगे कौन कौन सा? मटेरियल और लेबर। अब नेक्स्ट बैच शुरू करने लगे हम वेरिएबल ओवरहेड्स, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिक्स पे भी आता है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स की गेम भी बेटा बिल्कुल वैसी ही है जैसी लेबर की है। तो जरा ढूंढ लेंगे 864 और इन फ्लेक्स बजट ऊपर पेज नंबर 76 पे, और 1080 इन पेज नंबर 75 एंड। तो इसी तरह बेटा जिस तरह लेबर हुआ था बिल्कुल वेरिएबल ओवरहेड्स मिलते जुलते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस देख पाएंगे तो 864 कैसे कैलकुलेट हुआ? वर्ड्स बोलेंगे तो जाने दे सर, गुस्सा सर और जाने दे सर, वो वर्ड इसके फाइनल हो चुके हैं सर। 864 की कैलकुलेशन कैसे हुई भी है? स्टैंडर्ड आवर्स वर्ल्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। आप लोग इस तरह करें रजिस्टर में से जरा
लेबर वाले वेरिएंसेस निकाल कर, तो मेरी लेबर के वेरिएंसेस ब्रेक किए थे हमने। आप लेबर देख के कर लें, बिल्कुल सिमिलर है। फर्क क्या है वो भी आप खुद ही बताइएगा। क्या वर्ड्स हैं सर? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड डेट। तो काइंडली प्लीज अपने सामने लेबर टोटल वेरिएंस निकाल कर रखें। यहाँ हमने पहली दफा ये फार्मूलाज की बहस की थी, बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं। साथी प्लीज को देख ले यार एक बार, मैं ही देख लेता हूँ। सेम वर्ड्स हैं, सिर्फ फर्क है स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ लेबर का, वहां लेबर का रेट है, या वहां लेबर ने जो पैसे लेने हैं, यहाँ जो बिजली का खर्चा होना है या फ्यूल का खर्चा होना है, वो एग्जैक्टली वर्ड्स में लेकिन फर्क है। सॉरी, एग्जैक्टली वर्ड सेम है, रेट में कौन सा डिफरेंस है? वहां लेबर रेट्स होंगे और यहाँ वेरिएबल ओवरहेड मींस ध्यान में रखा करें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का रेट होगा। आगे चले, 1080 कैसा है पेज नंबर 75 पे? फिला दे फुल मायूसी फिला दे। एक्चुअल आवर फ्रैक्चर फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर होगा ये बड़ा सेम स्टोरी है, सेम वर्ड्स है, सिर्फ रेट्स का फर्क है। और वहां लेबर की जगह वहां लेबर थे, यहाँ वेरिएबल ओवरहेड रेट आ गया। वंस अगेन यहाँ लेफ्ट साइड पे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट होगी और यहाँ एक्चुअल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड कर रहे हैं या वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कर रहे हैं। तो इसको अगर आप इजाजत दें, पहले तो मैंने लेबर वाले देखे थे वर्किंग, उसमें मैंने बॉक्सेस से बना के दिखाया था। तो रादर देन दैट अगर इसको सिमिलरली ब्रेक कर लें, ये भी किन दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। फिगर्स लिख पाए एक सेकंड, पेज नंबर 75 पे जाएंगे, 76 सॉरी, 864 एक्चुअल प्रोडक्शन होना, जल्दी जल्दी जल्दी, पेज 76 है, 884 864 एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? पेज 76 पे रहना प्लीज, ऊपर 1 यूनिट शुड टेक आवर्स बताएं, 1 आवर at the rate of 0.96 पर वेरिएबल ओवर रेट पर आवर। आंसर इसका दोबारा सॉल्व करना, 864 शुड बी द कॉस्ट इंकर्ड, राइट साइड पे है, पिछले पेज पे जाए, 75 1080 का ब्रेकअप ढूंढना, 1080 900 into what is 1.2 actual hours worked for actual production per unit 1.2 hours है required to make 1 unit and multiplied by actual rate बताएं 1 per hour। यही असल गेम राजा नहीं है सर, सॉल्व करें। डिफरेंस है बेटा, क्या लिखी जा रहा है, क्या देख के लिखी जा रहे हैं, फटाफट में लिखूंगी मिट ना जाए। व्हाट इज 216? वेरिएंस है, ठीक है वेरिएंस है, व्हाई इट इज अ डिफरेंस? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। अब जरा बीच में जाए जरा इन फिगर्स पे, बताएं एक्चुअल खर्चा ज्यादा क्यों? नहीं सर जी, ना रिलैक्स होकर देखो, रिलैक्स होकर देखो, ना जज्बाती ना हो, जानना छोटा तो आखिरी क्या हो। 900 का तो कोई मसला नहीं है, आर्स का भी मसला है और रेट का भी मसला है। तो मीन्स से इसने फिर वही आर्स और रेट में ब्रेक हो, उन्हीं वर्ड्स के साथ जो लेबर में फर्क क्या है, वहां लेबर रेट्स है, यहाँ वेरिएबल ओवरहेड रेट है। तो सिंपली इसमें ब्रेक हो जाना, वेरिएबल ओवरहेड आर्स या एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रखें सामने भाईजान और अपोजिट साइड पे नाम और वेरिएबल ओवरहेड रेट। लेकिन इसके लिए एक और वर्ड भी जो एग्जामिनर यूज करता है वो भी साथ लगाना है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मींस क्या है? वेरिएबल ओवरहेड रेट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फार्मूलाज वही हैं, कंडीशन देख के बता सकते।
Yes, sir. क्या फॉर्मूला होना चाहिए यहाँ? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वर्किंग करवाएं इसकी कितनी पेजेस में सर? 76 75 सर होल्ड ऑन सर एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं सही फाइनल करने से चीजें 1 यूनिट शुड टेक कहीं ढूंढे 1 या 1.2 व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स 1.2 या 1 शुड टेक 1 तो 900 घंटों का काम माइनस ढूंढे नहीं 1000 इसकी नहीं है सही है काम ढूंढो पिछले पेज पे जाए पिछले पेज पे एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं 1 यूनिट हैज एक्चुअली टेकन 1.2 आवर्स सीएन ब्रैकेट के अंदर ही है कितने 100 घंटों काम कितने 100 घंटों में हुआ ये 900 into 1.2 करें बेटा लिख लीजिएगा यकीन माने आपके लिए लिख रहा हूँ इन चक्रों में पड़े हुए अंधाधुंध लिखी जा रहे हैं सॉल्व करके तो देखें 900 into 1.2 कितने 100 घंटों का कितने 100 घंटा में हुआ फेवरेबल हो गया रिवर्स क्यों है एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है स्टैंडर्ड रेट ढूंढे 0.96 पर आवर क्यों ले रहे हैं क्योंकि वर्किंग आवर्स में हो रहे हैं फाइनल आंसर बताएं 172.8 एडवर्स क्यों एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा एक क्लास वर्किंग करवा दें फिर आपके लिए यकीन मानो इधर फार्मूला क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड रेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय तो वेरिएबल ओवरहेड्स के फॉर्मूलाज में वर्ड्स एग्जैक्टली सेम है जो लेबर में है सिर्फ फर्क कहाँ है रेट्स में फर्क है वहां लेबर के रेट्स हैं यहाँ ओवरहेड्स के रेट्स ठीक है तो काइंडली फाइनल कर लें स्टैंडर्ड रेट बताएं 0.96 minus 1 actual rate into 900 into 1.2 यहाँ आवर्स गिवन नहीं है आवर्स कैलकुलेट हो रहा है फाइनल आंसर बताओ 432 नहीं है 432 तो वहां था यहाँ कैसे आ गया 432 यार वहीं आंसर तो वो नहीं आएगा नहीं 43 पॉइंट फेवरेबल एडवर्स वाई एडवर्स क्लियर तो दोनों एडवर्सेस को प्लस करना तो 216 एडवर्स क्यों है क्योंकि एफिशिएंसी वेरिएंस और रेट वेरिएंस दोनों रिस्पेक्टिवली एडवर्स कैलकुलेट हुए अब लिखेंगे आपके लिए ये नंबर बता दें ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप कि आपने तो कम से कम मेरे साथ फिगर्स ढूंढी फिक्स में भी आ गया सर गेम आ गई फिक्स में वेरिएंस है सर एक्चुअल और है अप्लाइड और है गेम ऑन है 340 एडवर्स है पेज नंबर 76 सर मेरा ख्याल है नेक्स्ट फैसला आपने कुछ और करना तो इधर आ जाना चलिए ये डिसीजन सारे आपके हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं पढ़ना आपने अगर कोई सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पा रहा तो डेफिनेटली डिसीजन खुद ना
ये डिसीजन मैं कैसे ले सकता हूँ कि ये कर लें ये कर लें? मैंने सिर्फ आपसे ये कहा था 3 से ज्यादा ना हो, बाकी जो सही नहीं चल रहा डेफिनेटली उसका कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। Then decide. पहले तो डिसाइड कैसे करेंगे? निकालिएगा, नोट करेंगे तो बताते रहिएगा। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं कुछ? No, sir. चले सर फिर Yes, sir. Yes, sir. देन सर जो अभी तक पढ़े हैं हमने वेरिएंसेस उनके एक एटलीस्ट नाम के हवाले से समरी लिख के जरा आगे गेम बढ़ाते हैं। आपका क्या ख्याल है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? मटेरियल टोटल वेरिएंस है, उसी के ब्रेकअप से गेम शुरू हुई। मटेरियल टोटल वेरिएंस फार्मूला बोलने की कोशिश करेंगे जुबानी। इस तरह करें आप लोग, मैंने सिंपल सा इसकी समरी सी बनानी है, आप लोग अपना पिछले पेजेस बनाएं, फार्मूला एटलीस्ट देखते बोलो। बस ये चैलेंज पहले हल करें। पहला चैलेंज है कि कुछ जो फार्मूले पढ़े जा रहे हैं ये याद हो रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीपल स्टैंडर्ड रेट माइनस देन सर फिर ये जो टोटल वेरिएंस होता है ये सब डिवाइड हो जाता है दो वेरिएंसेस में। कौन कौन सा? Material quantity, usage variance. मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस एंड मटेरियल। परेशान हुए बगैर एक मिनट बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड पे रेट लिख दूं और अपोजिट साइड पे यूजेज लिख दूं तो ये मैंने किया इसलिए क्योंकि डेफिनेटली कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। मेरे पास जितने बल्कि आपकी बुक में जितने आंसर्स हैं वो इस तरतीब से हैं।
तो अगर ऐसे करने का मसला तो नहीं, No, sir. रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बोर्ड पे देख के बना Standard rate divided by स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय, जो याद ना है वो वहां से भी देखें, कोशिश करें। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला standard quantity used for actual production minus actual quantity used for actual production. लेबर टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला बना इसके ब्रेकअप का नाम एफिशिएंसी एंड रेट, ठीक है, इसको भी अब इसी तरह कर देते हैं, रेट एंड एफिशिएंसी। रेट का फॉर्मूला बना और एफिशिएंसी का ये जो पहले तीन फॉर्मूला अभी तक पढ़े ना, मटेरियल, लेबर एंड देन वेरिएबल ओवरहेड, इसमें यकीन थोड़ा सा का फर्क है, लेकिन अगर इन्हीं को देख के आप दोबारा लेबर बोले, ऊपर मटेरियल वाले वर्ड्स देखे और लेबर बोले, स्टैंडर्ड आर वर्क होता है, बाकी वही है, क्यू यू की जगह एच डब्ल्यू, और इनटू स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन डेफिनेटली वो फिर आर्स का रेट होगा। उस तरफ जाए राइट बॉक्स में, एक्चुअल आर्स वर्क, आई होप के कोई इस तरह भी अंधाधुंध रटा नहीं। फिर रेट का फॉर्मूला दोबारा ऊपर बोले, मटेरियल रेट स्टैंडर्ड रेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी यूज पर एक्चुअल प्रोडक्शन होगी, और आपके पास वहाँ एक्चुअल आवर्स क्वांटिटी यूज की जगह आवर्स वर्क हो जाएंगे। यूजेज का फॉर्मूला इधर है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि क्वांटिटी यूज्ड है तो स्टैंडर्ड रेट क्वांटिटी के एंगल से होगा, लेकिन अगर आप इसे एफिशिएंसी के एंगल से सोचेंगे तो स्टैंडर्ड आवर्स वर्क हो जाएगा, एक्चुअल आवर्स वर्क हो जाएगा, और जब आवर्स होंगे तो फिर रेट भी आवर्स हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली वेरिएबल ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस, उसके तो बिल्कुल वर्ड सेम है एज द लेबर आर, तो इस तरह के जरा बोर्ड से मटेरियल देख के वेरिएबल ओवरहेड के वर्ड्स बोलने की कोशिश करें। इसका भी ब्रेकअप वही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड इसके साथ, एक्सपेंडिचर का। इसका क्या फार्मूला होना चाहिए? तो यहाँ तक जरा जल्दी से लिखें। मैंने डिफाइन सिर्फ पहला इसलिए किया है क्योंकि उसी की बेस पे बाकी भी डिफाइन किए जा सकते हैं, क्यू यू की जगह एच डब्ल्यू। जल्दी से इकट्ठे फिर फिक्स ओवरहेड्स पर टाइम लगाना। जी हेडिंग देनी है, देने मतलब जरूरी नहीं है, ऐसी बात है। इसी तरह कोशिश करें कि रेगुलरिटी रहे। सर अब एक तो मुलाकात हो सकती है।
ये नोट कर लो। ये रेडी? नेक्स्ट हेडिंग लिखा फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस। एटलीस्ट हाफ पे चाहिए मुझे, अगर तो यही है तो ठीक है, अगर कम है आपसे तो फिर नेक्स्ट पेज पर। फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली लिखने की बजाय प्लीज 76 और 75 पेज पे तो 10 मिनट पहले मेरी बहस गौर से सुनिए। जो मैं फिगर कहूंगा प्लीज ढूंढे, ये लिखना जरूरी नहीं है, इसे समझ लिया तो लिखा और आराम से खुद भी सकते हैं। तो पेज नंबर 76 के एंड पे आ रहा है। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स, गेम आ गई है फिक्स्ड ओवरहेड्स पे। 2160 ढूंढने फ्लेक्स्ड बजट। पहले इसका नाम बताएं। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने एक और नाम भी मेरे साथ लिखा था, चाइल्ड अप्लाइड वगैरह। ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे हुई थी 2160? देख के सूद के दिन में सब कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट भी इंपॉर्टेंट चीज है। पर यूनिट क्यों? क्योंकि 900 यूनिट्स लिए गए। तो 2.4 क्या था? जरा पेज नंबर 75 के स्टार्ट पे जाए। अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट कैलकुलेट हुआ था। अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट कैलकुलेट कैसे हुआ था? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स की बेस पे एक अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट हुआ था। वापस आ जाए, 900 इंटू 2.4 होके जो 2160 फिगर आई है, ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स है। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट कैसे होते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। पूरा बोलना जरूरी है, दोबारा बोलें कैसे कैलकुलेट होता है? अब कहानी पेज नंबर 75 पे जाए और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड सॉरी एंड में ढूंढेंगे। ये 2500 कैलकुलेट कैसे होते हैं? ये कोई कैलकुलेट नहीं होता, ये गिवन होता है। ये एक्चुअल लिखें। वापस आए पेज नंबर 76 पे।
2160 का फाइनली नाम है अप्लाइड। ठीक है, तीनों है लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड है अप्लाइड फिक्स ओवरहेड्स। किससे कंपेयर हुए? 2500 से, एक्चुअल से, और वेरिएंस आ गया वही वही वही। कितना वेरिएंस आ गया? 340 एडवर्स क्यों है? एक्चुअल खर्चा से। अप्लाइड का एक और वर्ड काइंडली ध्यान में रखने की जरूरत है, अप्लाइड मींस चार्ज भी होता है। कितना खर्चा चार्ज हुआ था? 2160। एक्चुअल कितना हो गया? क्या कुछ खर्चा कम चार्ज हुआ? क्या कुछ खर्चा कम चार्ज हुआ? क्या कुछ खर्चा कम चार्ज हुआ? अंडर अप्लाइड सिचुएशन है। देखें देखें व्हाट्सएप, चार्ज कौन सा है? चार्ज अप्लाइड इज चार्ज। हाउ मच इज चार्ज? हाउ मच इज एक्चुअल? हाउ मच इज ओवरचार्ज? Nothing is overcharged. Nothing at all. Nothing at all. How much is charged to 160? Actual 2500. कम चार्ज हुआ, अंडर चार्ज है, अंडर अप्लाइड है। क्या और चार्ज होना होता है? तो खर्चा और चार्ज होने का मतलब खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा और बढ़ाना है, तो देयरफॉर एडवर्स है। क्या खर्चा एक्चुअली ज्यादा हो गया? तो अब लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको। आप किस पेज पे हैं? 76 और 75 पे आपने घूमते फिरते रहना। जी सर, फिक्स्ड एवरेज टोटल वेरिएंस पे आ रहा है। तो फिक्स्ड एवरेज टोटल वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बोलना सही बात है। पेज नंबर 76 के एंड में फिलहाल इट द डिफरेंस बिटवीन, वहां अगर देखेंगे तो 864 अप्लाइड है पहले, सॉरी 2160 अप्लाइड है और 2500 एक्चुअल है। ऐसे ही इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अप्लाइड, अप्लाइड एंड एक्चुअल, या अप्लाइड एक्चुअल एंड अप्लाइड। इसको मैं पहले सीधा कर, अगर आप इजाजत है इसमें आपको बुक में आंसर मिलेगा। देख लें, मतलब मसला तो नहीं बना, कोई रट्टा नहीं है प्लीज। इन दोनों का डिफरेंस है। एक्चुअल खर्चा बताएं। अप्लाइड बताएं। अप्लाइड अगर अवेलेबल ना हो तो ये कैलकुलेट कैसे होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट की होता है, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स में होती है। क्या प्रोडक्शन घंटों में होगी? इतने घंटे बना लिए हमने, हाँ यकीनन घंटों में यूनिट्स बनेंगे, लेकिन प्रोडक्शन किस चीज के करेंगे आप? यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ हमेशा यूनिट्स होंगे। देयरफॉर रेट भी कौन सा होगा? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। किसका स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट? स्टैंडर्ड फिक्स्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। अगर ये स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट अवेलेबल ना हो तो ये कैसे आता है? पेज 75 पे जाए, पेज नंबर 75 के स्टार्ट पे जाए, स्टार्ट में चले जाए चले जाए चले जाए चले जाए। क्या वर्ड्स नजर आ रहे हैं? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ढूंढ लिया करेंगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढ लिया करेंगे, डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन ढूंढ लिया करेंगे। वहां तो यूनिट्स लिखा हुआ है, तो क्या प्रोडक्शन ही के यूनिट्स होते हैं? बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स ढूंढ लिया करेंगे, और यहाँ से क्या निकल आया करेगा? स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट क्यों निकला करेगा? क्योंकि बेस में हम यूनिट्स लिखा करेंगे। तो अगर ये ना हो तो कैसे निकल आया करेगा? फार्मूला बोला, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का मीनिंग क्या है? पेज नंबर 75 पे स्टार्ट करें। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स से क्या मीनिंग होगा? आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी है। एस्टिमेटेड का मीनिंग क्या होगा? पीरियड के स्टार्ट पे सोचा क्या गया था, ये चीज है। खर्चा सोचा क्या गया था, ये है बजटेड। इसी पेज नंबर 75 के एंड में एक्चुअल का मतलब है खर्चा हो कितना गया है।
एक्चुअल। नेक्स्ट पेज पर है 2160 क्या है, अप्लाइड, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग क्या, खर्चा, चार्ज कितना हुआ है। ये तीन चीजों की बहुत बहस रहनी है। पेज नंबर 75 के स्टार्ट में दोबारा आ रहे हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वर्ड्स कंफ्यूजिंग तो नहीं है, अगर है तो बता दें, मैं चेंज कर देता हूँ। 2400 रुपए ऊपर का खर्चा पीरियड के स्टार्ट में सोचा गया, अंदाजा ये था। ये वर्ड्स ठीक है मेरे, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ मेरे वर्ड से समझ आता है। खर्चा सोचा क्या गया, 2400 बजटेड, ये बजटेड है। नीचे आ रहे हैं 2500, खर्चा हो कितना गया। मेरा ख्याल है बेस्ट डेफिनेटली अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी लैंग्वेज जरा ज्यादा हेल्पफुल रहती है। खर्चा हो क्या गया इज एक्चुअल। नेक्स्ट पेज। और खर्चा प्रोडक्शन में चार्ज कितना होगा, 21, ये अप्लाइड होता है। क्या एक ही चीज के तीन नाम है? 2400 आप बोले क्या चीज है, देखिए आराम से तसल्ली से। कब सोचा गया, पीरियड के स्टार्ट पे खर्चा जो सोचा गया था बजट था। नीचे आ जाए 2500। पीरियड एंड पे जो खर्चा एक्चुअल हो गया है, जो खर्चा हो गया है बच्चों। नेक्स्ट पेज। पीरियड के एंड तक जो चार्ज हुआ है वो अप्लाइड, अब्सॉर्ब्ड है, अप्लाइड। आगे बढ़ो। एक्चुअल 2500 है, चार्ज 2160, डिफरेंस 340, सॉल्व करने के बाद सॉल्व 340। ये 340 एडवर्स क्यों है, ये भी रट्टा है। एक्चुअल खर्चा है, बाकी स्टोरी डेफिनेटली अंडर चार्ज भी है, अंडर चार्ज की एंट्री भी है, वो भी है, वो भी है। ये एडवर्स क्यों है, एक्चुअल खर्चा किससे ज्यादा है, ठीक है वो भी बोलना बोलेंगे। एक्चुअल खर्चा, ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन? So material total variance is the difference between actual and applied. Actual fixed overheads, अच्छा मैं फिक्स्ड ओवरहेड वर्ड क्यों नहीं लगा रहा, ऊपर लगे हैं, लेकिन एक दफा लगा। Actual fixed overheads and applied fixed overheads. Any confusion here? ठीक है सर, अब ये जो एक्चुअल और अप्लाइड वाला टोटल वेरिएंस है, ये भी सब डिवाइड हो सकता है, जिस तरह हमने मटेरियल सब डिवाइड किए हैं, आगे लेबर, वेरिएबल, इसी तरह इसे भी सब डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन इसकी सब डिवीजन के लिए दरमियान में अगर हम लिख लें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले वर्ड्स बोले थे वो वर्ड्स दोबारा ज़हन में क्लियर कर लें। क्या एक्चुअल, अप्लाइड और बजटेड में कुछ डिफरेंस है? तो अगर मैं बीच में बजटेड लिख लूं तो एक कंपैरिजन लेफ्ट साइड पे कंसंट्रेट फुल एक्चुअल और बजटेड का हो जाएगा, और एक राइट साइड पे बोलेंगे अप्लाइड और बजटेड के दरमियान। तो इससे फिर हमें थोड़ा सा एनालिसिस करने में और ज्यादा, और एनालिसिस करने में और ज्यादा डेप्थ पता चल जाएगी, मतलब एनालिसिस का और ज्यादा ब्रेकअप पता चल जाएगा, हम और ज्यादा डेप्थ में सोच सकेंगे। लेकिन कैसे, आएगा लेफ्ट साइड पे। क्या मतलब एक्चुअल, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, खर्चा हुआ कितना, बजटेड आप पेज नंबर 75 में जाए, बजटेड अमाउंट बताओ 2400। अगर कभी 2400 ना गिवन हो तो उधर ही 2400, अगर ये कभी गिवन ना हो तो आपको इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला पता है? 2400 के पीछे जाए, ब्रैकेट में जाए, हजार 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 बजटेड यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स, बजटेड प्रोडक्शन का है, बजटेड यूनिट्स को बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन से बात किया कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे, प्लान कितना था, एक्चुअल प्रोडक्शन मींस बने कितने। तो ये 2400 कैसे ब्रैकेट में बना हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 से बना हुआ है,
1000 मल्टीप्लाई किससे हुआ है? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी पर यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर किसी क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ना हो तो हम निकालने का क्या फार्मूला डेवलप कर सकते हैं? बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ऑब्वियसली पर यूनिट क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में। स्टैंडर्ड रेट किसका? फिक्स्ड ओवरहेड्स का। बात इसकी हो रही है। अप्लाइड अगर अवेलेबल ना हो तो अप्लाइड कैसे आता है? जवानों हिम्मत मारो, जवानों हिम्मत मारे सर। ये राइट बॉक्स में फर्क क्या है? लेफ्ट और लेफ्ट राइट साइड आपकी ऊपर नीचे फर्क क्या है? अप्लाइड और बजटेड में फर्क क्यों है? क्या रेट के फर्क होने से या प्रोडक्शन के फर्क होने से? पहले आ जाए लेफ्ट साइड। एक कंपैरिजन हो गया बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड। खर्चा हुआ क्या है और सोचा क्या है? बताइए सोचा क्या था? 2400 सोचा था, हो कितना गया? वेरिएंस है कितना? फेवरेबल है? वेरिएंस है 2400 2500 का वेरिएंस है। एडवर्स क्यों है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। मेक इट सिंपल। खर्चा सोचा क्या था? 2400, हुआ कितना है? ये फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल खर्चा कम होगा। क्या है? तो वाई एडवर्स? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। अब इस वेरिएंस का एक नाम अगर रख लें, क्या कंपेयर हुआ यहाँ? खर्चा कंपेयर हुआ, एक्चुअल और बजटेड खर्चा कंपेयर हुआ। तो इस वेरिएंस का नाम होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। So what is the formula of fixed overhead expenditure variance? Actual fixed overhead minus budget, बाकी वो भी लिख लेते हैं। ये एडवर्स कब होगा? एडवर्स कब होगा? अच्छा कब लगेगा? जब एक्चुअल खर्चा। तो क्या एक्चुअल खर्चा ज्यादा है? कितना ज्यादा है? देयरफॉर एडवर्स। एनी कंफ्यूजन? राइट साइड पे, राइट साइड पे एक फिगर है 2160 अप्लाइड और नीचे है 2400। लेकिन यहाँ जो रुपीस में डिफरेंस आया उस डिफरेंस को एनालाइज करने की जरूरत है। नहीं मतलब उस ठीक है डिफरेंस को कितना बनता है? 240। तो डिफरेंस तो आ जाएगा, लेकिन ये डिफरेंस आया क्यों है? एक सेकंड कंसंट्रेशन। ऊपर अप्लाइड लिखा उसकी ब्रैकेट में जाए, क्या वर्ड्स है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। नीचे है बजटेड या बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। मतलब मेरी इस बात का ये हुआ कि यहाँ कोई एज सच, बल्कि एक सेकंड पेज नंबर 76 पे जाए। 2160 की कैलकुलेशन जरा फाइनल करा दें। 2160 पर 900 क्या था मल्टीप्लाइड बाय, तो मतलब यदि इस बात का ही हुआ ये जो फिगर जो मैंने आपसे लिखवाई है कि इन दोनों ब्रैकेट्स में राइट साइड की दोनों ऊपर और नीचे वाली ब्रैकेट में 2.4 तो कांस्टेंट है। तो यहाँ को रेट्स का कंपैरिजन नहीं है, यहाँ को रेट्स का चेंज नहीं आया। वहां भी 2.4 है, यहाँ भी 2.4 है। फर्क किस वजह से है? एक्चुअल प्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम बजटेड प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है? तो ठीक है अमाउंट का डिफरेंस हमने लगा लिया 240, लेकिन डिसीजन लेने के लिए कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है, हमें रेट्स को नहीं देखना क्योंकि रेट्स तो दोनों में कांस्टेंट है। हमें क्या देखना है? हमें यूनिट्स देखनी है, प्रोडक्शन देखनी है। तो आए जरा देखना शुरू करें। 1000 नीचे ढूंढे पहले बजटेड में। 1000 का मीनिंग बताएं। ये इंग्लिश में है। हम कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे? 1000। और दोबारा अपने ज़हन में क्लियर कर लें, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस के ओनर हैं, हम एम्प्लॉय नहीं हैं, हम ओनर हैं। हम कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे? ऊपर वाली ब्रैकेट में जाए, राइट साइड ऊपर अप्लाइड, कितने यूनिट्स बने हैं? ज्यादा बने हैं, फेवरेबल हो गए। फेवरेबल हो गया, कम बने ठीक है।
फेवरेबल हो गया, एडवर्स हो गया, इतनी दूर ना जाए, प्रॉफिट तक ना जाए, पहले मेक इट सिंपल, सिंपल सी बहस ना, इतनी दूर ना जाए। कितने यूनिट्स बनाना चाहते थे, कितने यूनिट्स बने हैं, ये फेवरेबल कब होगा? जब हम जज्बाती हो गए, 1000 सोचे लेकिन सुबह दोपहर शाम एक कर दिया, ऑर्डर ज्यादा है बनाई गई सुबह शाम, हमें नहीं उम्मीद थी कि हम इतने जज्बाती हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 सवाल करना चाहते थे, ये फेवरेबल कब होगा? जब आपने ये प्लान बनाया था उस वक्त आपको अंदाजा नहीं था कि आप एक दिन में 15-15, 16-16 घंटे कर सकते हैं। ये तो मैंने कम ही बताया वैसे। तो अगर हम ज्यादा जज्बाती होंगे तब फेवरेबल होगा, और अगर हम कम, खुदा न खास्ता, वैसे फर्ज करें 0 यूनिट्स बने, कितने यूनिट्स बनाना चाहते थे? 1000, और कोई भी नहीं बनाया, आईटी फेवरेबल हो गई। तो कब फेवरेबल, कब एडवर्स? एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगी, किससे? बजटेड से, तो फेवरेबल है। और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो मेरी सिचुएशन में एडवर्स क्यों है? कम वर्ड्स करें, कम से कम करें, एक्चुअल प्रोडक्शन कम। व्हाई एडवर्स? because actual production is less than budgeted. तो प्लीज ये जो राइट साइड का कंपैरिजन है ये किस बेस पे होता है? प्रोडक्शन की बेस पे, क्योंकि यहाँ रेट्स का तो कोई इशू नहीं है। इस तरफ आए एक सेकंड, लेट मी फिनिश। ये 100 एडवर्स क्यों है? सोचा सर जी, 100 एडवर्स क्यों है? यहाँ खर्चा कम है, तो बिकॉज एडवर्स, बिकॉज actual expenditure is more, expenditure is more than budgeted expenditure. ठीक है जी, प्लीज। अब आए जरा राइट साइड पे, बस इस राइट साइड पे एक नाम रखना है जरा वेरिएंस का, तो थोड़ी सी आप जरा हेल्प करें। ये राइट साइड में अप्लाइड और बजटेड में वेरिएंस आया क्यों है? प्रोडक्शन की वजह से। तो इसका नाम क्या हो सकता है? फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड यूनिट वेरिएंस। लेकिन इसके जगह ग्लव्स इस्तेमाल होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम number of units के लिए वो भी वर्ड है। तो what is the finally name used in the books is fixed overheads, volume। लेकिन डेफिनेटली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल वॉल्यूम के साथ यूनिट्स लिख सकते हैं, प्रोडक्शन लिख सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड, वॉल्यूम, वेरिएंस। एक आखिरी चीज जरा बता दें, सब कुछ देख कर, ये वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल कब होगा? क्या ज्यादा होगा मेरे भाई? एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगा, किससे? हाँ, बजट से। लेफ्ट साइड देखें, एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल खर्चा कम होगा। लिखें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ये ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन बारह ये भी जरूरी नहीं है, गेम इज ऑन। तो वंस अगेन अगर अच्छा लगेगा तो फेवरेबल है, और बुरा लगेगा तो एडवर्स है। लेकिन सोच के अच्छा लगेगा और सोच के ही बुरा लगेगा। ये रेडी?
प्रोडक्शन के लिहाज से एडवांस किस्म की यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो उतनी कम होगी। यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही है, इन वर्किंग्स में क्या बात हो रही है कि यूनिट्स बनाने का प्लान क्या था, बने कितने, तो ये कम ज्यादा यूनिट्स बनने की वजह से ये फर्क है। अगर और ज्यादा दूर जाएंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं, अगर वो इनवर्स रिलेशनशिप इसका बन जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स से कम ज्यादा हो सकते हैं इसका, लेकिन टोटल बाय डिफॉल्ट सेम रहता है, लेकिन इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से बढ़ भी जाता है। तो यूनिट्स के कम ज्यादा होने से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है, इनवर्स रिलेशनशिप विद यूनिट्स। हम 2400 का खर्चा 1000 यूनिट्स की बेस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2400 रुपए का टोटल खर्चा 1000 यूनिट्स की बेस पे। नहीं वो रेट नहीं, वो तो बात की बात है, रेट तो एंड में पता चला ना, रेट तो एंड में पता चला, तो रेट का फर्क तो इधर आना चाहिए, ये 2500 फाइनली होना चाहिए शायद जो आप कर रहे हैं, 2500 डिवाइड बाय 900 होना चाहिए, तो एक्चुअल रेट तो यहाँ से पता चलेगा। तो एक है कि हम एक्सपेंस देख लें, और एक है कि हम ये देखें कि एक्सपेंस कम ज्यादा चार्ज क्यों हुआ, उसके चार्ज कम होने की वजह सिर्फ प्रोडक्शन, लेकिन कम यूनिट्स बनना ये कोई फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उससे पर यूनिट बढ़ जाएगा। और सोलन तो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन से इसका टोटल भी बढ़ सकता है, और यूनिट्स कम ज्यादा होने की वजह से इसकी अप्लाइड की फिगर मल्टी फिगर्स डिफरेंट हो सकती है। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले लिखते जाएंगे तो बताते रहना, पर ये भी आप लिख रहे हैं शायद। ये नहीं सब कैलकुलेटर पे है, 2500 और 2160 में अगर डिफरेंस लेंगे तो ये यहाँ से है, इन दोनों का डिफरेंस है। और सेकेंड एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रेकअप किया गया है, क्या इसका आंसर उसी टोटल से मैच होना चाहिए? तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो टोटल वेरिएंस है वो किन दो स्टेप्स में, सॉरी या किन दो सब वेरिएंसेस में डिवाइड हो गए, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। नोटेड है प्लीज? यस सर, सब लिख रहे हो? हाँ जरा इसको थोड़ा सा जरा तरतीब में सही तरह करना, प्रेजेंटेशन ठीक करना। ये हेडिंग क्या आ गई, फिक्स्ड ओवरहेड्स
टोटल वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है? जाना गुस्सा आया, जो अभी किया वही है सर। ये फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे पता चलता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अप्लाइड। नहीं, इसको माइनस प्लस की बजाय बस ऊपर नीचे रहे। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल फिगर है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है। यस सर। लेकिन अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए तो प्लीज से करेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। अगर ये कैलकुलेट करना पड़ जाए तो ये ऊपर मेरे ख्याल आपने लिख लिया है, शायद ऐसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। वैसे कैसे कैलकुलेट होता है? बाइटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन बाइटेड यूनिट्स। ये जो भी इनका डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस का पता कैसे चलेगा कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है? अगर एक्चुअल खर्चा ज्यादा है तो एडवर्स है, और अगर एक्चुअल खर्चा कम है तो फिर ये फेवरेबल है। इसको फिर जब सब डिवाइड कर देंगे तो सब डिवीजन का नाम बन जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब इसको इसी तरह तरतीब से रखें, इसी तरह ही मिलेगा। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस and fixed overhead volume variance. So the difference between, बताइए लेफ्ट साइड देखो ऊपर, ये किस किस का फर्क से आएगा? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड बजटेड फिक्स्ड। प्लीज बोलने सभी वर्ड्स। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, इन दोनों का डिफरेंस है। क्या ये जरूरी है कि पहले एक्चुअली लिखेंगे, या ये भी जरूरी है पहले ऊपर एक्चुअल लिखेंगे और बाद में बजटेड लिखेंगे? ये जिस तरह मर्जी लिखें, लेकिन कौन सी दो चीजें कंपेयर होनी है? एक्चुअल और बजटेड अगर अवेलेबल ना हो कभी तो बजटेड कैसे निकाला करेंगे? बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट्स लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ले लिया करेंगे। इन दोनों फिगर्स में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस फेवरेबल कब कहलाएगा और एडवर्स कब कहलाएगा? अगर एक्चुअल खर्चा ज्यादा होगा तो फेवरेबल, नहीं होगा एडवर्स होगा, एंड वाइस वर्सा। बोले एक्चुअल कम होगा तो फेवरेबल एंड वाइस वर्सा। सेकंड नाम क्या है राइट साइड पर? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, दिस इज द डेफिनेटली वॉल्यूम मींस यूनिट्स की बात हो रही है। वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन, ढूंढे 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 ढूंढे, ये पहला वो फार्मूला है जो थोड़ा सा आपको टफ महसूस होना है। फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स बहुत रेयर ही है कि अवेलेबल होंगे। कैसे कैलकुलेट किया करेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लिया करेंगे, और इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से। अगर यहाँ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अवेलेबल भी हो, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट एग्जामिनर दे भी दे, तो यहाँ हमें इसकी वर्किंग इसलिए करनी पड़नी है क्योंकि जो डिसीजन ऑफ फेवरेबल और एडवर्स है वो एक्चुअल और बजटेड प्रोडक्शन की बेस पे। तो प्लीज व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड? बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। क्यों यार? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस वैसे ये वाला वेरिएंस फेवरेबल कब होगा सोच के। यस सर, फेवरेबल जब प्रोडक्शन यूनिट ज्यादा, यहाँ प्रोडक्शन की बेस पे डिसीजन है, तो जब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो। दोबारा अपना ऊपर देखें 240 एडवर्स, अपना 240 एडवर्स, वो एडवर्स क्यों है? एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, तो यहाँ कोई रेट्स का कंपैरिजन नहीं है। दोबारा बोर्ड पे देखें, ब्रैकेट्स देखें, रेट दोनों स्टैंडर्ड है। फर्क किस वजह से होगा? बजटेड और एक्चुअल प्रोडक्शन। तो बजटेड प्रोडक्शन मीन यूनिट्स बनाना कितना चाह रहे थे, एक्चुअल प्रोडक्शन मींस बने कितने हैं। तो अगर 1000 बनाना चाह रहे थे 900 बने हैं, तो फेवरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन कम है। लिखे
तो ये बड़ा इसको कोसाइंस ना बनाने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे क्या आना, जो मर्जी ऊपर लिखे जो मर्जी नीचे लिखे। मैं जानबूझ के नेक्स्ट फार्मूला में लिखा करूंगा, इसकी कोई सेंस नहीं है, कोई स्टोरी तो रटे लगाने की जरूरत नहीं है। आना कैसे ये पता होना चाहिए। बेटा अगर कर सकते होते मैं जरूर करता। जो वर्ड्स हैं प्लीज यही फाइनल करें। लिख लिया सर, मेरी तरफ जरा देख के फॉर्मूले बोल देते हैं। नहीं वो बाकी आप लिखे, एक भाई ने लिखी। नहीं ऊपर से शुरू करें टोटल से। ठीक है, अब वो सोच रहे थे ऐसे गरीब को हेल्प करना शुरू कर दी मैंने। एक्चुअल और बजट का फर्क है, ठीक है बस इतनी सी बात। अप्लाइड अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए कैसे आपको? नहीं नहीं एक्चुअल प्रोडक्शन इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है मतलब ये याद करना है यार। डेफिनेटली क्वेश्चंस करके बार बार अप्लाई तो करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हिम्मत कर ली जाएगा। आइडियल यही होगा कि आज जब 4 वेरिएंस हो गए, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड, तो घर जाके कोई एक पेज सामने रखा जाए और इन चारों के फार्मूलाज एक पेज पे लिखिए, जहां जरूरत पड़े वहां डेफिनेटली कंसल्ट किया जाए। हो सकता है ये भी पॉसिबल है। जी सर, पेज नंबर 80 पे आ जाएगा, लिखिए। नहीं उसमें जब आप एक्सपेंडिचर देख रहे हैं तो प्रोडक्शन नहीं देख रहे। अगर आपने प्रोडक्शन देखनी है तो उधर देखें, एक्सपेंडिचर देखना है तो उधर देखें। वैसे तो मिक्स तो ना करें, सिर्फ एक्सपेंडिचर इधर देखें, सिर्फ प्रोडक्शन उधर देखें, दोनों का मिक्स तो ना करें। मिक्सअप कर देंगे गेम साहब। इधर क्या देख रहे हैं, मैंने नीचे ना ब्रैकेट में इधर देखें, एक सेकंड बोर्ड पे देखें, मैंने नीचे बजटेड के नीचे एक वर्किंग लिखी है, बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, लेकिन यहाँ इस वर्किंग को लिखने से कोई हमने डिसीजन नहीं लेना। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि अगर बजटेड अवेलेबल ना हो तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, वरना यहाँ खर्चा कंपेयर होगा। तो खर्चा कंपेयर हो रहा है तो एक्चुअल खर्चा अगर ज्यादा है तो एडवर्स है। उधर क्या कंपेयर हो रहा है, उधर रेट सेम है, प्रोडक्शन कंपेयर हो रही है। मेक इट सिंपल सर, अल्टीमेटली तो रुपीज में ही पता चलना चाहिए ना कि कितने रुपए का फायदा या नुकसान होगा, लेकिन डिसीजन कैसे होगा फेवर प्रोडक्ट से? रुपयों का डिसीजन कैसे होगा? आपको पता होना चाहिए कितने रुपयों का फायदा या नुकसान हुआ, लेकिन वो रुपयों का फायदा नुकसान तक पहुंचेंगे कैसे? रेट तो दोनों में सेम है, तो डिसीजन लेते हुए हमें यूनिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। जी सर, पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मेरा कल है।
ये स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है। ये अगर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आपने नहीं लिखा तो लिखना है एक्सपेंडिचर के नीचे बजटेड प्रोडक्शन। वैसे ये ना पर यूनिट भी लिखना प्लीज इतना जरूरी नहीं है, अगर यूनिट्स होंगे तो मल्टीप्लाई कर ही किससे सकते हैं, पर यूनिट रेट से। आर्स होंगे तो पर आर, लीटर्स, केजीस, तो इस तरह की रट्टे भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल प्लीज फिलहाल लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करेंगे। एमएस इंग्लिश में बोला जाए ना, एमएस गेमा, अगर सवाल इंग्लिश में तो नाम भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। Produces only one product by the name of Gamma, and the standard manufacturing cost of the product is as under. Direct material, underline करना, the standard material manufacturing cost. Direct material, direct labor, variable overheads, fixed overheads. 52 क्या है? Standard manufacturing cost per unit. 12 क्या है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। 20 क्या है? 5 क्या है? 15 क्या है? लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड पर यूनिट। तो टोटल मिलजुल के टोटल कितना हो गया? इट मींस एक यूनिट को बनाने में 52 रुपीस का मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा एक्सपेक्टेड है। बजटेड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इज 10,000 एंड एक्चुअल प्रोडक्शन वाज, बताएं वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है? कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे? कितने बनाए हैं? देन इसके बाद एक्चुअल डेटा शुरू हो गया। एक्चुअल कंजम्पशन एंड कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड आर एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 37,000 केजीस कितने यूनिट्स को बनाने में आएगी? 49,000 आवर्स में कितने यूनिट्स बने हैं? 49,000 आवर्स में वेरिएबल ओवरहेड्स का कितना खर्चा हुआ है? ये बातें कर रहा हूँ। टोटल इस पीरियड में कितना खर्चा हुआ है? फिलहाल अभी ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस नहीं है, फिनिश गुड्स भी नहीं है, गेम इज सीरियसली नाउ ऑन। हमने क्या करना है? रेलिवेंट कॉस्ट वेरिएंसेस निकालेंगे चला कल सारे। तो ये होमवर्क कोई नहीं आज, बल्कि अपने टेस्ट देने हैं। टेस्ट के लिए सर इस तरह करें, जो लोग टाइम निकाल सके वो क्लास के बाद निकालें, अभी इमीडिएटली निकालेंगे। खासतौर पर F1 वाले हजरात हैं, वो तो वेले इस वक्त नहीं, इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही है, हकीकत बयान कर रहा है। और जो F2 वाले हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि 2 सवाल है कि घंटा डेढ़ निकाल सकते हैं। निकालें आइटम, इंशाल्लाह टेस्ट स्टार्ट है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। तो हफ्ते में कोई एक दिन सर जी जरा टेस्ट के लिए भी होना चाहिए सही तरह। क्लास में समटाइम्स आधा पौना घंटा फिर एक आध सवाल हो सकता है, वो टाइम वेस्टिंग भी होता है। तो इंडिविजुअली जरा अगर टाइम निकालना जा सके हफ्ते में, क्या ख्याल है? अल्लाह हाफ़िज़।